हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं डिटेल में कि नेक्स्ट वीक निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी परफॉर्म किस तरह से कर सकते हैं, क्या सिनेरियो बन रहा है, बुलिश या फिर बेरिश का मार्केट नेक्स्ट वीक परफॉर्म किस तरह से कर सकता है और कौन सा लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है, कौन सा लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। सारी चीजें यहाँ पर हम एनालाइज करेंगे। काफी सारे लोग जो है लाइव स्ट्रीमिंग ज्वाइन करते हैं, जहां पर उनका फोकस जो है वो फिलहाल लर्निंग पॉइंट पर जो है नहीं हो पाता है, क्योंकि अधिकतर फोकस जो रहता है वो ट्रेड के लिए रहता है। तो आज की वीडियो से आप काफी कुछ जो है सीख सकते हो, तो वीडियो को जरूर देखेगा एंड तक। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए ज्यादा वेट नहीं करते, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं डिटेल में निफ्टी 50 को। तो निफ्टी 50 को अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो इस वीक की जो कैंडल बनी है वो बनी है यहाँ पर ग्रीन कैंडल। लेकिन इस ग्रीन कैंडल में अगर आप देखोगे तो अप साइड से भी जो है रिजेक्शन है और डाउन साइड से भी रिजेक्शन है। लेकिन डाउन साइड जहां से रिजेक्शन फेस किया है तो यहाँ पर दो चीजें हैं। सबसे पहले तो इसने क्या किया, 50 ईएमए का सपोर्ट लिया है और लास्ट जो सपोर्ट एरिया था उसी एरिया से जो है सपोर्ट लिया है। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, और आप देखोगे तो यहाँ पर एक पैटर्न भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कौन सा पैटर्न है जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, तो ये डबल बॉटम जो है यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश है। 50 ईएमए का भी जो है सपोर्ट लिया है और सपोर्ट एरिया से भी जो है सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं निफ्टी। तो किस लेवल तक जा सकता है, कौन सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर अगर आप मार्क करोगे फिब रिट्रेसमेंट टूल, तो लेटेस्ट यहाँ पर ये जो हाई बना था, क्योंकि अभी तक ये हाई ब्रेकआउट नहीं हुआ है और यहाँ से मार्केट ने जो फॉल दिखाया था तो यहाँ पर मार्केट ने लिया है सपोर्ट। ठीक है, फॉल दिखाने के बाद यहाँ से सपोर्ट लिया है, तो अभी ये सपोर्ट भी ब्रेक नहीं हुआ और ना ही यहाँ पर ये हाई ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया, फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो पिछले हाई तक जा सकता है। सबसे पहले रेजिस्टेंस क्या बनेगा, पिछला हाई, और दूसरा यहाँ पर मैंने मार्क किया है फिब रिट्रेसमेंट टूल। अगर आप लेवल देखोगे तो 0.5 का लेवल, उसी एरिया से मार्केट ने क्या किया था, फॉल दिखाया था। तो ये हमारे पास एरिया निकल कर आया है 0.5 का लेवल, यानी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस है, 24,770, यानी 24,800 का आप राउंड नंबर लेकर चल सकते हो। तो अगर निफ्टी मूव करता है अपसाइड तो इसके लिए रेजिस्टेंस क्या बन सकता है, स्ट्रॉन्ग 24,770 का लेवल। और यहाँ पर क्या बन सकता है, ये डबल बॉटम का सिनेरियो। लेकिन डबल बॉटम कंफर्म कब होगा, जब यहाँ पर अपने पिछले हाई के अबव, इस हाई के अबव सस्टेन कर जाता है प्राइस। तब अगर सस्टेन कर गया तो फिर इस हाई के आसपास तक जा सकता है, और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक हुआ तो प्राइस किस लेवल तक आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पर अगर देखोगे तो ये एरिया सपोर्ट का है, यानी 22,000 के आसपास का जो एरिया है ये हमारे पास क्या रहेगा, सपोर्ट का। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है वह है 22,000 के आसपास का लेवल। अगर इसको भी ब्रेक किया तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे तो ये जो कैंडल बनी थी जून की, तो ये भी हमारे पास क्या है, सपोर्ट है। तो ये दो सपोर्ट एरिया निकल कर आ रहे हैं। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक किया प्राइस ने, क्योंकि यहाँ पर ये डबल बॉटम का भी सिनेरियो बना रहा है, पिछला सपोर्ट ब्रेक नहीं किया है और यहाँ पर 50 ईएमए भी है, तो अगर ब्रेकडाउन दिया तो फिर इस सपोर्ट के आसपास तक आ सकता है। ठीक है, लेकिन अभी प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ से उठने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ से इसने ले लिया है सपोर्ट। और इस वीक की जो कैंडल बनी वो बनी फिलहाल वोलेटाइल कैंडल, डाउन साइड से जो है इसने रिजेक्शन फेस किया है और अप साइड से भी। तो कैंडल का हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा इस वीक की। अगर हाई ब्रेकआउट किया तो इस रेजिस्टेंस के आसपास तक जा सकता है। तो आई होप आपको यहाँ पर ये सिनेरियो समझ में आया होगा कि मार्केट का व्यू क्या बन रहा है। फिलहाल मार्केट का जो व्यू बन रहा है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो हम नहीं कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी ये पिछला रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं किया है, लेकिन बॉटम से उठ रहा है, तो इस वजह से हमारा जो व्यू रहने वाला है वो कहीं ना कहीं क्या रहेगा, अप साइड के लिए, अगर लास्ट वीक की कैंडल का हाई ब्रेकआउट करता है तब। ठीक है, तो चलिए इसको हम कर देते हैं यहाँ पर रिमूव और लेकर चलते हैं चार्ट को अब हम वन डे टाइम फ्रेम पर। तो लास्ट कैंडल का हाई यहाँ पर एक बार हम मार्क कर लेते हैं, ये हमारे पास है यहाँ पर रेजिस्टेंस। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो कैंडल बनी है वोलेटाइल कैंडल है, तो अगर ब्रेकआउट करेगा तो फिर आगे के टारगेट हमें मिल सकते हैं, और अगर ब्रेकआउट नहीं किया तो फिर इसी के अंदर आपको जो है प्राइस अप डाउन करते हुए मिल सकता है। तो अब हम लेकर चलते हैं यहाँ पर इसको वन डे टाइम फ्रेम पर। तो वन डे टाइम फ्रेम पर और भी चीजें हम देख लेते हैं, क्योंकि देखिए ट्रेड प्लान करना है मंडे के लिए, तो कैसे प्लान करना है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर हमने देख लिया कि सिनेरियो क्या बन रहा है, और वन डे टाइम फ्रेम पर फिर हमें जो है यहाँ पर प्राइजेशन देखना होगा कि प्राइजेशन क्या बन रहा है, लास्ट किस तरह से मूवमेंट दिखाया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड को प्लान करेंगे। तो वन डे टाइम फ्रेम पर हमने देखा कि प्राइस ने जो है मूवमेंट दिया था अप साइड इस एरिया से, और लगातार 3 ग्रीन कैंडल बनाते हुए प्राइस गया है, लेकिन 50 जो ईएमए है 50 ईएमए को ब्रेकआउट नहीं कर पाया है। 3 कैंडल के बाद एक यहाँ पर बनी है रेड कैंडल, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्रिएट किया इसने इनसाइड कैंडल
पैटर्न। अगर हाई ब्रेकआउट किया तो अच्छा सा मूवमेंट अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन अगर यहाँ पर हाई ब्रेकआउट नहीं करता और इस कैंडल का अगर लो ब्रेक करता है, लास्ट जो कैंडल बनी है रेड कैंडल, तो लास्ट कैंडल में जो है सेलिंग प्रेशर रहा है। अगर लो ब्रेक हुआ तो फिर से मूवमेंट मिल सकता है डाउन साइड, यानी कि जो लास्ट कैंडल बनी थी ग्रीन कैंडल, उस लो के आसपास तक आ सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो व्यू बन रहा है वो क्या बन रहा है अभी के लिए, यानी मंडे के लिए जो व्यू बन रहा है, जिस तरह से प्राइस ने मूवमेंट दिखाया, यहाँ पर लास्ट कैंडल बनी है रेड कैंडल, उसके अकॉर्डिंग जो व्यू दिख रहा है कि अगर लो ब्रेक हुआ तो प्राइस जो है वो डाउन आ सकता है। लेकिन अगर लो ब्रेक नहीं किया तो यहीं से सपोर्ट लेके हो सकता है प्राइस जो है मूव करे और लास्ट अगर जो हाई बनाए अगर इसके अबव कैंडल क्लोज कर जाती है तो फिर आगे के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। फिर हमें यहाँ पर प्राइजेक्शन मिल जाएगा वन डे टाइम फ्रेम पर। अभी देखिए प्राइजेक्शन नहीं मिला है अप साइड के लिए, प्राइस ने लगातार मूव जरूर किया है, मूव करने के बाद एक मूवमेंट दे दिया डाउन साइड। क्या यहाँ पर प्राइजेक्शन चेंज है? हो सकता है यहाँ से जो है मूवमेंट दे दे डाउन साइड। तो यहाँ पर कंफर्मेशन कब मिलेगा? जब प्राइजेक्शन चेंज होगा। तो प्राइस ने मूवमेंट दिया है, एक मूवमेंट दिया डाउन साइड, और उसके बाद अगर ये हाई ब्रेकआउट करेगा तो फिर हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा? प्राइजेक्शन कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम देखें तो रेड कैंडल बनी है, रेड कैंडल का अगर लो ब्रेक करेगा तो फिर मूवमेंट डाउन साइड, और अगर रेड कैंडल का लो ब्रेक नहीं करता है तो हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से मूव करे। तो वन डे टाइम फ्रेम पर हमने देख लिया कि जो सिनेरियो बन रहा है मंडे के लिए वो फिलहाल बन रहा है सेलिंग के लिए। अब हम यहाँ पर चार्ट को लेकर चलते हैं एक बार वाले टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर भी हम देख लेते हैं एक बार बिहेवियर इसका, कि बिहेवियर किस तरह से क्या बन रहा है। वन डे टाइम फ्रेम पर तो लगातार इसने मूवमेंट दिया है, ठीक है, तो वन डे टाइम फ्रेम पर तो अभी प्राइजेक्शन चेंज नहीं है, ठीक है। तो अवली टाइम फ्रेम पर मतलब कि और छोटे टाइम फ्रेम पर हम देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर प्राइजेक्शन चेंज है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो बॉटम क्रिएट करने के बाद अवली टाइम फ्रेम पर एक यहाँ पर हाई बनाया, उसके बाद प्राइस फिर से डाउन आ गया, फिर से यहाँ पर देखे तो हाई बनाया फिर से डाउन, और उसके बाद फिर से एक नया हाई। अब यहाँ पर ये हाई बनाने के बाद यहाँ से सेलिंग में प्राइस जो है मूव किया है, और उसके बाद अवली टाइम फ्रेम पर एक मूवमेंट फिर से दिया अपसाइड, लेकिन पिछले हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया है, और यहाँ पर फिर से ये वाला हाई बना लिया है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइजेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पर अभी ये पिछले हाई को जो है ना वो ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा। तो अगर यहाँ पर ये पिछला हाई ब्रेकआउट करना स्टार्ट करेगा तभी सिनेरियो रखेंगे यहाँ पर हम अप साइड के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइजेक्शन जो है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो यहाँ से बिहेवियर क्या हो रहा है, इसका चेंज हो रहा है। यहाँ पर क्या था, बिहेवियर इसका अप साइड के लिए था, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, बिहेवियर इसका डाउन साइड के लिए। तो अब हम लेकर चलते हैं चार्ट को 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, और वहां पर मार्क कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग लेवल्स को। अब देखिए अवली टाइम फ्रेम पर एक बार हमें बिहेवियर जो है वो पता चल जाता है कि बिहेवियर क्या बन रहा है। तो यहाँ पर हम लेकर चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पर हम लेवल्स मार्क कर लेते हैं। एक बार चार्ट को यहाँ पर इस तरह से सेट कर लेते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर ये हाई बना लिया है, ठीक है, ये हाई बनाया, ब्रेकआउट नहीं किया, यहाँ पर ये हाई बना लिया, यहाँ पर भी ये हाई है। तो ये छोटे छोटे से हर्डल्स है। स्ट्रॉन्ग कौन सा हर्डल बन चुका है, यहाँ पर ये जिस दिन मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया उस दिन आपको फिर से बड़ा मूवमेंट मिल सकता है। तो ये हमने कुछ लेवल्स जो है यहाँ पर हमने देख लिए कि प्राइजेक्शन चेंज है, लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग निकल कर आ चुका है 24,226 का लेवल, ठीक है। डाउन साइड अगर आप देखोगे तो हमारे पास कौन कौन से सपोर्ट है, तो वो आप कैसे मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जिस दिन मार्केट ट्रेंडी हुआ था तो इसका हम लो मार्क कर लेते हैं सबसे पहले, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, क्योंकि पिछला लो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये इस कैंडल का लो अगर आप देखो तो ये 9:15 की कैंडल है, उसके बाद ये 9:30 की, यानी कि यहाँ से सपोर्ट लिया था और प्राइस ने लगातार मूवमेंट दिखाया था अपसाइड के लिए। तो इस मूवमेंट का ये लो है और यहाँ पर ये हाई है जो कि अभी ब्रेक नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं फिब रिट्रेसमेंट टूल, और यहाँ पर ये लेटेस्ट लो, और यहाँ पर ये हाई। तो अभी आप देखोगे तो परफेक्ट लेवल पर मार्केट है 0.5 के लेवल पर। अगर निफ्टी को बुलिश होना है तो ये एरिया जो है ना वो ब्रेकडाउन नहीं देना चाहिए, यहाँ से जो है सपोर्ट लेके इसको मूव करना चाहिए अपसाइड के लिए। लेकिन हमें यहाँ पर प्राइजेक्शन चाहिए अपसाइड के लिए, ऐसा नहीं कि यहाँ से जो है हम अपसाइड का ही ट्रेड प्लान कर लेंगे। सेंटीमेंट क्या बन रहा है, क्या यहाँ पर प्राइजेक्शन चेंज है? अभी प्राइजेक्शन चेंज नहीं है, यहाँ पर डाउन ही चल रहा है। तो जब तक पिछले हाई को ब्रेकआउट करना स्टार्ट ना करे तब तक हम नहीं जा सकते हैं अपसाइड के लिए, या फिर बॉटम बनाकर कुछ ऐसा सिनेरियो यहाँ पर दिखे तब जा सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देख लिया है कि प्राइजेक्शन जो है वो अभी डाउन चल रहा है। अब यहाँ पर कुछ मार्केट बिहेवियर दिखाएगा तो हम चल सकते हैं अपसाइड के लिए, या तो यहाँ पर ये रेंज क्रिएट करे, कुछ इस तरह से रेंज क्रिएट करे, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करेगा तो अपसाइड, और अगर ब्रेकडाउन दे दिया तो फिर यहाँ पर हमें बड़ा फॉल भी देखने को मिल सकता है। तो क्या क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड के लिए, यानी कि फुल ऑन बेरिश कब चलेंगे, जब यहाँ पर 23,933 का लेवल ब्रेक करता है तब, क्योंकि 15 मिनट पर तो 50 EMA बिलो आ चुका है, प्राइजेक्शन भी यहाँ पर डाउन चल रहा है। एक इंपॉर्टेंट हर्डल बनेगा यहाँ पर ये वाला सपोर्ट, ठीक है। प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर ये सपोर्ट है और 0.6 का लेवल भी है। तो अगर ब्रेक डाउन देके कुछ ऐसा सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट कर सकता है तो और भी डाउन आ सकता है।
तो कौन सा लेवल होगा, तो चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम अगर मार्क करें प्राइजेशन के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास जो लेवल निकल कर आ रहा है वो है यहाँ पर 23,824 का लेवल। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए फ्रेंड यहाँ पर मार्केट ने क्या किया था, रिजेक्शन फेस किया था। ठीक है, रिजेक्शन फेस किया था। ये लास्ट यहाँ पर अगर आप देखो तो ये 1 जैन की कैंडल है, ये हाई, ठीक है, जिसको इसने ब्रेकआउट करके यहाँ पर इसको बना लिया सपोर्ट जब ये मार्केट ओपन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट डे ब्रेकआउट किया, यहाँ पर ये हाई भी था मॉर्निंग का, ब्रेकआउट करके सस्टेन किया और एक अच्छा खासा मूवमेंट मिला अपसाइड के लिए। तो इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या लेवल है, 23,824 का लेवल। बीच में छोटे छोटे से हडल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो है यहाँ पर 23,880 अराउंड लेवल। एक हमारे पास ये हर्डल होगा, अगर प्राइस डाउन आता है तो ध्यान रखिएगा। एक हमारे पास यहाँ पर ये वाला हर्डल है, प्राइजेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास 900 सबसे पहला जो सपोर्ट लेगा मार्केट वो ले सकता है 23,933 पर। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो गया डाउन साइड के लिए। चलिए यहाँ पर मैं प्राइस लेवल लगा देती हूँ तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है 933। अगर इसके बिलो सस्टेन कर गया तो नेक्स्ट टारगेट 880 प्राइजेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर फिर मिल सकता है 825 और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 750 का लेवल। ये कुछ लेवल्स हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं अगर प्राइस ने यहाँ पर मूवमेंट दिया डाउन साइड के लिए। और अब हम यहाँ पर अगर बात करें अप साइड के लिए, तो अप साइड के लिए देखिए एक ट्रेंड लाइन आ रही है, यहाँ से हम मार्क कर लेते हैं। ये एक ट्रेंड लाइन है, रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो इस ट्रेंड लाइन को भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अगर मार्क करें लेवल्स को, तो देखिए प्राइस अगर यहाँ ओपन होने के बाद सपोज अगर यहाँ से सपोर्ट लेना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर प्राइजेक्शन और उसके बाद 50 EMA अबव प्राइस चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर ये जो छोटे छोटे से हर्डल्स है उनको अगर ब्रेक करना स्टार्ट करता है तब हम देख सकते हैं अपसाइड के लिए। तो ध्यान रखिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए, प्राइजेक्शन। और अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद इस ट्रेंड लाइन के अबव अगर प्राइस सस्टेन कर जाता है, कुछ ऐसा सिनेरियो यहाँ पर दिख जाता है, तो हम यहाँ पर अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं और जो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए यहाँ पर हम अपसाइड के लिए मार्क कर लेते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट टारगेट होगा प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग वो है 24,055 के आसपास का हडल, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसने क्या बनाया था, पहले ये सपोर्ट, ठीक है, उसके बाद ब्रेक किया यहाँ पर ये रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारे लिए काम करेगा यहाँ पर रेजिस्टेंस का। तो फर्स्ट हडल यहाँ पर क्या बन रहा है, 24,055 का लेवल। और जो नेक्स्ट हडल है वो हमें देखने को यहाँ पर मिल सकता है ये वाला हाई 24,123 का लेवल। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पिछला इसका सपोर्ट भी है। ठीक है, पहले यहाँ से देखोगे तो ये सपोर्ट लिया था और उसके बाद यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है जहां पर ये सस्टेन नहीं कर पा रहा। तो दो लेवल हमारे पास है यहाँ पर अपसाइड के लिए, 24,050 और उसके बाद 24,121 का लेवल। अगर प्राइस इसके अबव सस्टेन कर जाता है, यहाँ से अगर ये सपोर्ट बनाकर ये मूवमेंट दिखाता है और प्राइस चेंज करता है, अगर प्राइस 24,125 अबव, इसके अबव अगर प्राइस सस्टेन कर जाता है तो फिर हमारे पास ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं, इस हाई के आसपास तक जो है प्राइस जा सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अभी यहाँ पर जो व्यू चल रहा है वो बेरिश के लिए चल रहा है। अप साइड का हमें यहाँ पर क्या चाहिए, प्राइजेक्शन, या तो यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल क्रिएट कर दे जैसे यहाँ पर इसने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरह की कैंडल या फिर यहाँ पर हैमर क्रिएट कर दे और उसके बाद जो उसका हाई ब्रेकआउट करना स्टार्ट करे। तो छोटे छोटे से ये हर्डल्स रहेंगे, इन हर्डल्स को लेकर आपको चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये लेवल्स मार्क कर लिए हैं। तो प्राइस अगर बॉटम से उठता है, अगर प्राइस यहाँ से बॉटम से अगर मूव करता है तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस होगा फर्स्ट हर्डल 24,050 55 के आसपास, और उसके बाद 24,125 और उसके बाद फाइनल टारगेट यहाँ पर 230 के आसपास का लेवल। और बीच में अगर आप देखोगे तो ये भी हर्डल दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये वाला 24,150। देखिए छोटे छोटे से हर्डल्स है, इनको आप जो है ना, इनको आपको लेकर चलना ही पड़ेगा। ये छोटे छोटे से आपको हर्डल्स जो है वो मिलेंगे, हो सकता है एक ही कैंडल ब्रेकआउट कर दे, लेकिन आपको जो वर्क करना है वो लेवल टू लेवल करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास अपसाइड के टारगेट हो गए और ये हमारे डाउन साइड के लिए। तो प्राइजेशन के साथ आपको वर्क करना होगा। जो प्राइजेशन चल रहा है वो अभी चल रहा है यहाँ पर डाउन साइड, लेकिन सपोर्ट एरिया के आसपास आ चुका है, तो हो सकता है यहाँ पर प्राइस जो है टाइम स्पेंड करे, या फिर अगर सपोर्ट ब्रेक करता है जो कि है इंपॉर्टेंट 23,933, अगर ये ब्रेक डाउन दिया तो फिर ये टारगेट हमें आगे के टारगेट जो है मिल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से सपोर्ट लेना स्टार्ट किया, प्राइस चेंज किया, तो फिर से ये टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर ये सिनेरियो समझ में आया होगा कि किस तरह से जो है चार्ट को एनालाइज किया जाता है, किस तरह से जो है लेवल्स को निकाला जाता है। और नेक्स्ट डे ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए फिर हमें यहाँ पर ओपनिंग देखनी पड़ती है कि ओपनिंग कहाँ पर कर रहा है। यहाँ पर तो हमने सारी चीजें जो है सेट कर ली हैं, लेकिन ओपनिंग पर भी डिपेंड हो जाता है मार्केट। ओपनिंग अगर बहुत ज्यादा गैप अप कर रहा है तो फिर से हमें जो है लेवल्स जो है वो देखने पड़ते हैं कि प्राइजेक्शन क्या बन रहा है, सेंटीमेंट क्या बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रेड एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, और अगर काफी ज्यादा गैप डाउन ओपन
कर रहा है तो फिर भी वहां पर देखना पड़ता है कि सेलिंग प्रेशर बन रहा है या फिर बाइंग प्रेशर है, किस तरह से प्राइस मूव कर रहा है। तो जब बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है फ्रेंड, तो फिर जो है सिनेरियो चेंज हो जाते हैं, फिर हमें जो है ना कुछ लेवल्स जो है वो चेंज करने पड़ते हैं। तो वो चीज जो है लाइव मार्केट में ही आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल हमने एनालाइज कर लिया कि मार्केट का क्या सिनेरियो रहने वाला है, किस तरह से मार्केट बिहेव कर सकता है। अगर जिस तरह से हमने प्लान किया है, अगर उसी तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है तो फिर हमारे पास ये टारगेट है। और अगर मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप गैप डाउन ओपन करता है तो फिर हमें कुछ लेवल जो है वो एडजस्ट करने पड़ते हैं। तो कैसा लगा आपको यहाँ पर डिटेल एनालिसिस निफ्टी 50 का, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए अब देख लेते हैं डिटेल में बैंक निफ्टी को। तो अब हम यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर बैंक निफ्टी की वीकली टाइम फ्रेम पर, तो बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप देखो तो रेंज में है। बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम पर, उसमें क्या है, रेंज है। यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट है और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, जिसको इसने ब्रेकआउट नहीं किया, एक रेंज बना ली है, उसी के अंदर ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या लेवल्स हैं, तो अभी देखिए इसने क्या किया, वीकली टाइम फ्रेम पर 50 EMA जो है वो टच नहीं किया है। जब इसने 50 EMA टच किया था तो यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया था अपसाइड के लिए, लेकिन अभी तक इसने 50 EMA जो है वो टच नहीं किया है। और जो वीकली कैंडल बनी है वो बनी है यहाँ पर रेड कैंडल, और यहाँ पर फिलहाल है डोजी कैंडल, लेकिन सपोर्ट एरिया के आसपास है, तो हो सकता है थोड़ा सा प्राइस डाउन आए, 50 EMA को टच करे। तो किस तरह से लेवल्स जो है यहाँ पर हम मार्क कर सकते हैं, इसको कर देते हैं एक बार रिमूव, एक सेकेंड। तो हमारे पास जो लेवल है वो सबसे पहले है 50 EMA। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर ये लास्ट अगर हम देखें तो ये सपोर्ट भी है यहाँ पर ये। ठीक है, तो ये एरिया हमारे पास क्या है, सपोर्ट का है। यहाँ पर हम इस लेवल तक मार्क कर ले, यहाँ तक, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये सपोर्ट है। तो प्राइस ने यहाँ पर देखे तो लास्ट सपोर्ट लिया था, एक मोमेंट दिया था अपसाइड, फिर से डाउन आया, फिर से यहाँ से देखे तो काफी अच्छी हैमर कैंडल क्रिएट करी, सपोर्ट लिया, फिर से प्राइस ने मूवमेंट दिया अपसाइड, उसके बाद फिर से डाउन आया, फिर से एक बुलिश कैंडल, और उसके बाद प्राइस ने फिर से मूव किया, और अभी क्या कर रहा है, यहाँ पर मूव कर रहा है डाउन साइड। फिलहाल बॉटम से यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल नहीं दिख रही है, तो हो सकता है यहाँ से प्राइस जो है थोड़ा सा मूव करे डाउन साइड और इस एरिया के आसपास से, और यहाँ पर सपोर्ट भी ले सकता है और 50 EMA का भी जो है सपोर्ट लेके मूव कर सकता है। तो हमारे पास क्या हर्डल्स हैं, तो चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। तो देखिए अप साइड के लिए जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, लास्ट कैंडल जो बनी है, लास्ट कैंडल यहाँ पर डोजी है, तो लास्ट कैंडल का हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अप साइड के लिए हम कब प्लान कर सकते हैं, लास्ट कैंडल के हाई के अबव। और अगर प्राइस डाउन आता है तो थोड़ा सा यहाँ पर मूवमेंट मिल सकता है डाउन साइड। फिलहाल 50 EMA हम लेकर चलेंगे, यानी 50,000 का राउंड नंबर। 50 EMA कहाँ पर है, 50,000 का राउंड नंबर, और अगर इसको ब्रेक किया तो 49,700 के आसपास का सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है, यानी कि इस सपोर्ट के आसपास तक प्राइस जो है आ सकता है। तो यहाँ पर हम देखें तो अब जो कैंडल बनी है रेड कैंडल है और प्राइस भी यहाँ पर डाउन है। तो बैंक निफ्टी का जो व्यू है वो कहीं ना कहीं अभी भी क्या है, यहाँ पर बेरिश का है, जो कि दिखाई दे रहा है अभी डाउन साइड के लिए। और यहाँ पर ये ट्रिपल टॉप भी यहाँ पर ये बना चुका है। ठीक है, तो अगर ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, प्राइस अगर 50 EMA बिलो आ गया, तो फिर एक चीज ध्यान रखना, फिर यहाँ पर मूवमेंट इस एरिया के आसपास देखने को मिल सकता है, 46,300 अराउंड। ठीक है, इस लो के आसपास जो है ना प्राइस आपको आते हुए मिल सकता है। अगर प्राइस इसके बिलो ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तब 50,000 बिलो, इसके बिलो 50 EMA भी है और यहाँ पर 50,000 का राउंड नंबर भी है और पिछला ये सपोर्ट एरिया भी है। तो अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है, यहाँ पर कोई बेरिश कैंडल बन जाती है, तो फिर मार्केट बहुत ज्यादा जो है वो डाउन आ सकता है। ठीक है, तो अप साइड के लिए हमें कब प्लान करना है, डोजी के अबव। लास्ट वीक की जो कैंडल बनी है उसका हाई ब्रेकआउट करेगा तो अप साइड, और अगर डाउन आता है तो इस एरिया के आसपास तक आ सकता है, यानी 50,000 के आसपास प्राइस जो है आपको नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकता है। तो अब इस चार्ट को हम लेकर चलते हैं यहाँ पर वनडे टाइम फ्रेम पर। तो वनडे टाइम फ्रेम पर एक बार हम प्राइजेक्शन देख लेते हैं। तो वनडे टाइम फ्रेम पर अगर आप प्राइजेक्शन देखोगे तो वही साइडवेज, अगर आप देखो तो साइडवेज है, यानी एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है और प्राइस अभी भी 50 EMA अबव नहीं है। ठीक है, एक रेंज के अंदर है और लास्ट ये सपोर्ट है। तो यहाँ पर अभी जो व्यू दिख रहा है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बेरिश का ही दिख रहा है, क्योंकि लास्ट कैंडल यहाँ पर अगर देखोगे तो ग्रीन कैंडल बनी थी, लेकिन उसको पूरी तरह से यहाँ पर कवर कर चुका है। तो अगर मूवमेंट दिया डाउन साइड तो इसके लिए जो लो है वहां यहाँ पर आपको मिल सकता है 50,500 अराउंड। ठीक है, इस लो के आसपास मिल सकता है, और अगर इसको ब्रेक किया तो फिर 50,000 के आसपास का एरिया। ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया होगा, यहाँ पर इसको हम लेकर चल सकते हैं क्योंकि ये सपोर्ट एरिया है। ठीक है, तो वनडे टाइम फ्रेम पर हमने देख लिया कि ये हमारे पास क्या है एरिया,
ये सपोर्ट का है। अगर डाउन आता है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट 50,500 और उसके बाद 50,000 का राउंड नंबर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अप साइड का प्लान कर सकते हैं तो अप साइड के लिए इस हाई के अबव, यहाँ पर इसने ये जो हाई बनाया हुआ है 50, अगर आप लेकर चलोगे राउंड नंबर तो 52,000 का है, यानी 52,000 अबव अगर प्राइस सस्टेन कर जाता है तो फिर आगे के टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो वन डे टाइम फ्रेम पर हमने देख लिया कि जो सिनेरियो बन रहा है वो फिलहाल यहाँ पर रेंज में, और जिस हिसाब से प्राइस जो है दिख रहा है वो उसके अकॉर्डिंग जो सिनेरियो दिख रहा है वो थोड़ा सा बेरिश के लिए है। अब लेकर चलते हैं यहाँ पर अवली टाइम फ्रेम पर। तो अवली टाइम फ्रेम पर अगर हम प्राइस को लेकर चलें तो वही रेंज के अंदर ही प्राइस जो है वो दिख रहा है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर प्राइजेशन चेंज है। अगर आप देखो तो यहाँ पर ये हाई बनाया, प्राइस डाउन आया, यहाँ पर ये हाई बनाया, यहाँ पर डाउन है, तो जो व्यू दिख रहा है वो फिलहाल यहाँ पर बेरिश के लिए दिख रहा है। और यहाँ पर ये इसके लिए सपोर्ट की तरह भी वर्क कर सकता है। अगर सपोर्ट बनाना स्टार्ट किया यहाँ से, प्राइसिंग दिखा तो फिर से अपसाइड के लिए, लेकिन अगर सपोर्ट ब्रेक हुआ तो फिर हमारे पास ये वाले हर्डल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो व्यू दिख रहा है वो फिलहाल बेरिश के लिए है। अब लेकर चलते हैं यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, और लेवल्स यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं मंडे के लिए। देखिए यहाँ पर जो ट्रेड है ना, बहुत एग्रेसिव होकर हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट जो है ना एक रेंज के अंदर है, यहाँ पर ट्रेंड डिसाइड नहीं हो पा रहा है। कभी मार्केट जो है मूव करता है अप साइड, कभी जो है फॉल दिखा देता है। तो यहाँ पर जो आप ट्रेड प्लान करो सोच समझकर, और क्वांटिटी जो है वो स्मॉल रखो और प्रॉपर एसएल के साथ, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड डिसाइड नहीं है। मार्केट कभी भी जो है मूव कर सकता है अप साइड और कभी भी मूव कर सकता है डाउन साइड। तो इसलिए संभल कर आपको जो है ट्रेड करना पड़ेगा जब मार्केट एक रेंज के अंदर मूव करता है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी जो सिनेरियो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है फिलहाल यहाँ पर डाउन साइड के लिए। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्राइजेक्शन पहले इसने क्या बनाया था, यहाँ पर अप साइड के लिए। ठीक है, धीरे धीरे करके मूवमेंट दिया था और उसके बाद यहाँ से देखिए फॉल दिखाया और धीरे धीरे करके मूव कर रहा है यहाँ पर डाउन साइड के लिए। प्राइस 15 मिनट पर भी 50 EMA बिलो आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा व्यू जो दिख रहा है वो बेरिश के लिए दिख रहा है। इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या लेवल होगा, यहाँ पर चलिए हम मार्क कर लेते हैं। लास्ट कैंडल का यहाँ पर ये वाला लो, ये इंपॉर्टेंट होगा। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो हर्डल बनेगा, एक तो ये वाला हाई, अगर ये हाई को ब्रेकआउट करेगा ना तो फिर आपको अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। बाकी बीच में जो हर्डल्स है एक बार यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 51,100 का राउंड नंबर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो हर्डल दिखाई दे रहा है वो है 51,350 का लेवल। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स होंगे अप साइड के लिए। जो मेरा व्यू है स्ट्रॉन्ग व्यू इस हाई के अबव बनेगा 350 अबव। अगर 350 ब्रेकआउट करेगा तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 500 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये हाई देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। ठीक है, और इंपॉर्टेंट हमारे पास 51,100 राउंड नंबर। अगर प्राइस इसके अबव निकल के सस्टेन करता है, और आपको यहाँ पर प्राइजेशन के साथ चलना होगा, क्योंकि बीच में देखिए ये भी हर्डल आपके लिए बन सकता है 240 और उसके बाद 350 अगर निकाल देता है तो अच्छा मूवमेंट आपको यहाँ पर 500 के आसपास का मिल सकता है। बाकी इस एरिया में थोड़ा सा ट्रेड कहीं ना कहीं रिस्की रहेगा। तो चलिए यहाँ पर हम लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो हमारे पास बीच में जो हर्डल है वह है यहाँ पर अगर मार्क करें तो 250 लेकर चल सकते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे से हर्डल्स होंगे यानी अपसाइड के टारगेट। तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा 250। अगर इसको ब्रेकआउट किया तो यहाँ पर 350। ठीक है, तो ये दो टारगेट देखने को मिल सकते हैं अप साइड के लिए। और अगर मूव करता है डाउन साइड, तो डाउन साइड हमारे पास जो लेवल्स हैं यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं डाउन साइड के टारगेट। तो डाउन साइड हमारे पास जो लेवल है वो निकल कर आ रहा है यहाँ पर ये वाला हर्डल 770 अराउंड। ठीक है, पहले क्योंकि यहाँ पर ये सपोर्ट था। ठीक है, तो ये हमारे लिए काम करेगा यहाँ पर सपोर्ट का, तो 770 अराउंड। अब देखिए एग्जैक्ट तो मैं भी नहीं बता सकती हूँ ना कि प्राइस यहीं से जो है सपोर्ट ले सकता है, तो वो तो हमें कैंडल के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है। अभी तो हम यहाँ पर लेवल्स निकाले प्राइजेशन के अकॉर्डिंग, हो सकता है प्राइस यहाँ पर 800 के आसपास से ही बाउंस कर जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्राइस डाउन आता है तो हमारे पास जो हर्डल बन रहा है जो दिख रहा है वो है 770 के आसपास का लेवल। हो सकता है 800 से ही जो है मूव कर जाए, लेकिन आपको यहाँ पर जो है कैंडल्स के साथ जो है चलना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट हर्डल यहाँ पर 770, अगर इसको ब्रेकडाउन दे देता है तो नेक्स्ट टारगेट फिर हमें जो देखने को मिल सकता है वो हम लेकर चल सकते हैं इस एरिया के आसपास, जो कि दिखाई दे रहा है 650 अराउंड। ठीक है, यहाँ पर ये वाला हर्डल और उसके बाद नेक्स्ट हर्डल यहाँ पर 500 का राउंड नंबर। ये कुछ लेवल्स हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। बाकी देखते हैं प्राइस किस तरह से क्या बिहेव करता है यहाँ पर डाउन साइड के लिए। तो यहाँ पर हमने लेवल्स मार्क कर लिए। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसने क्या बनाया था सपोर्ट, ये हमारे पास है सपोर्ट दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, यहाँ से मूव किया अप साइड। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, अप गया, फिर से डाउन आया, फिर से सपोर्ट लिया, और उसका देखिए तो यहाँ से फॉल तो दिखाया है लेकिन शार्प रिकवरी और उसका सस्टेन करके फिर से मूव। तो ये हमारे लिए एक हर्डल बन रहा है 770 के आसपास का हर्डल। ठीक है, तो डाउन साइड के हमारे पास यहाँ पर ये टारगेट जो है आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट है वो है 775। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पर 650 के आसपास का लेवल, और उसके बाद यहाँ पर 500 का राउंड नंबर। तो ये कुछ टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं और ये टारगेट अप साइड के लिए। अब चलिए यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं फिब रिट्रेसमेंट टूल। तो अभी हम देखें तो यहाँ पर लास्ट कैंडल का जो लो है उसने फिलहाल ब्रेकडाउन दे दिया है। ठीक है, यहाँ से मार्केट जो है उठना स्टार्ट हुआ था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये 2 जनवरी की कैंडल है, मॉर्निंग की 9:30 की। ठीक है, मार्केट ओपन हुआ था, यहाँ से सपोर्ट लेके इसने मूवमेंट दिखाना स्टार्ट किया अपसाइड। और अभी देखोगे तो लास्ट कैंडल का जो लो था और ये बेस भी था जिसको ये ब्रेकडाउन दे चुका है और सस्टेन भी कर रहा है। तो यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट फिलहाल हम जो यूज करेंगे वो करेंगे लेटेस्ट लो और लेटेस्ट हाई, उसको हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये लेटेस्ट लो बनाया है मार्केट ने और यहाँ पर ये लेटेस्ट इसने हाई बना दिया है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट जगह पर है, 0.5 और 6 के एरियाज में है बैंक निफ्टी, बहुत अच्छे हडल पर है। और देखिए बिल्कुल यहाँ पर हमने लेवल भी मार्क किया हुआ है, परफेक्ट लेवल निकल कर आया है। तो प्राइस अगर इसके अबव निकलता है, सस्टेन करता है, तो आपको जो है ना यहाँ पर प्राइजेशन के साथ जो है चलना पड़ेगा और ये छोटे छोटे से हडल्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन अगर इसको ब्रेकडाउन दे दिया, ठीक है, अगर कुछ ऐसा प्राइजेशन यहाँ पर बन गया तो फिर ये डाउन साइड के टारगेट बहुत परफेक्ट लेवल पर है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर मार्केट ओपन हो जाता है इसी रेंज में और यहाँ से अगर हाई ब्रेकआउट करता है तो अप साइड के लिए आप जा सकते हो, अगर लो ब्रेक किया तो डाउन साइड। बस आपको अप साइड के लिए थोड़ा सा जो है ना ध्यान से ट्रेड करना है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर ये सिनेरियो समझ में आया होगा किस तरह से जो है ट्रेड को प्लान किया जाता है, किस तरह से लेवल्स को मार्क किया जाता है। अभी हमने निफ्टी में भी देख लिया है, बैंक निफ्टी में भी देख लिया है कि किस तरह से क्या लेवल्स है, किस तरह से क्या प्राइजेक्शन है। तो मंडे को जब आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करें तो एक बार यहाँ पर इन लेवल्स को भी ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज कि गैप बहुत ज्यादा अगर गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन करता है फ्रेंड, तो फिर वहां पर हमें थोड़ा सा सिनेरियो देखना पड़ता है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है कि प्राइजेक्शन क्या बना रहा है। प्राइजेक्शन अब सपोज यहाँ कहीं पर ओपन हो जाए गैप अप, तो फिर आपको देखना पड़ेगा ना कि यहाँ से ये फॉल दिखा रहा है या फिर यहाँ पर ये सस्टेन करके मूव कर रहा है अप साइड, या फिर यहाँ पर ये फॉल दिखा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रेड को प्लान किया जाता है, फिर एग्जीक्यूट किया जाता है, फिर वहां पर थोड़ा सा व्यू देखा जाता है। ऐसा नहीं कि तुरंत जो है वहां पर ट्रेड प्लान कर लेंगे, नहीं। जिस तरह से हमने प्लान किया है कि अगर ओपनिंग यहीं पर ही देता है, अगर लेवल ब्रेक कर रहा है तो अप साइड के लिए थोड़ा सा रिस्क रहेगा, कहीं ना कहीं इस लेवल तक जो है रिस्क रहेगा। तो आई होप आपको यहाँ पर ये सारा सिनेरियो समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ लर्निंग के पॉइंट जो है आपने जो है कैप्चर करे होंगे। और कुछ भी अगर आपने सीखा है तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फ्रेंड गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।